अजीज़ों, एक मसीही शादीशुदा जोड़े को अपने इस रिश्ते को कायम रखने के लिए क्या करना चाहिए? लड़ाई से बचने के लिए, झगड़े से बचने के लिए क्या करना चाहिए? शादी से पहले ऐसी कौन सी तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए जिसको अपनाने से हमारी शादीशुदा ज़िंदगी बेहतर तौर से गुजर सके? हमारे खुदावंद यस्सु अल मसीह का नाम हमेशा से हमेशा तक मुबारक हो और उसी के पाक और मोतबर और मीठे और प्यारे नाम में आप सबकी सलामती हो। आमीन। आइए दोस्तों, वीडियो का आगाज एक छोटी सी दुआ के साथ करते हैं। ए खुदावंद हमारे रब, तू जो आसमान और ज़मीन का खालिक और मालिक है, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। तू जो सब बशर का रोज़ी देने वाला और पालने वाला है, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। ज़मीन तेरी मखलूक़ात से मामूर है। ए खुदावंद, तेरी सनतें बेशुमार हैं। तूने सब कुछ हिकमत से बनाया। ए खुदावंद, तू जो हिकमत वाला है, हमारे दिलो दिमाग को खोल ताकि हम तेरे मुक़द्दस कलाम को सीख सकें, समझ सकें। तेरे बेटे हमारे खुदावंद यस्सु अल मसीह के नाम के वसीला से, आमीन। दोस्तों, आज के इस दौर में बहुत से घरानों के अंदर शादीशुदा जोड़ों में लड़ाई झगड़ा अरूज पर है। किसी बीवी को शौहर से शिकायत है तो किसी शौहर को बीवी से, और कभी कभी इन लड़ाइयों की वजह एक दूसरे को शक करना भी होती है, वगैरह वगैरह। मेरे भाई और बहनों, सबसे पहली और ज़रूरी बात यह है कि आपको खुदा और उसके कलाम की फर्माबरदारी करना बहुत ज़रूरी है। ये एक ऐसा उसूल है जिसे आपको अपनी शादी से पहले शुरुआत में ही अपनाना चाहिए। खुदावंद खुदा फरमाता है, अगर दो शख्स बाहम मुत्तफिक ना हो तो क्या वो दोनों इकट्ठे चल सकेंगे? नए सिरे से पैदा होने वाले ईमानदारों के लिए इसका मतलब ये है कि शादी उस शख्स के साथ नहीं करनी है जो ईमानदार नहीं है। दूसरा कुरिन्थियों 6 बाब और उसकी 14 आयत में लिखा है, बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में ना जुतो, क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेल जोल, या रोशनी और तारीकी में क्या शराकत। मेरे भाई और बहनों, आप मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे कि अगर हम तमाम लोग इस एक उसूल पर चलने का फैसला कर लें तो शादी के बाद होने वाले कई मसाइल, मुसीबतों और परेशानियों से बचा जा सकता है। इस आयत का मतलब है कि हमारा बेदीन और बेईमान के साथ मेल जोल नहीं हो सकता। दूसरा उसूल जो शादी को मुसलसल कायम रखने में नुमाया अहमियत रखता है वो ये है कि शौहर को खुदा की फर्माबरदारी, खुदा की इज्जत और खुदा से मोहब्बत रखने को अव्वलीन तरजीह देनी चाहिए और उसे अपनी बीवी की वैसी ही हिफाजत करनी चाहिए जैसे अपने बदन की। तो इसके जवाब में ये भी उसूल नाफिज होता है कि बीवी भी खुदा की फर्माबरदार हो और शौहर की वैसे ही ताबे रहे जैसे खुदावंद की। बहनों और भाइयों, एक आदमी और एक औरत के दरमियान शादी का मामला मसीह और कलीसिया के दरमियान ताल्लुकात की एक तस्वीर पेश करता है। मसीह ने खुद को कलीसिया के लिए दे दिया और वो अपनी कलीसिया से मोहब्बत रखता है, उसकी इज्जत करता और अपनी दुल्हन की मानंद उसकी हिफाजत करता है। शादी ब्याह जैसे मुकद्दस रिश्ते को कायम रखने के लिए ईमानदार जोड़े कई तरह के तरीके अपना सकते हैं जिनसे इस रिश्ते को बरकरार रखा जा सकता है। वो दोनों मिलकर अपना कीमती वक्त ये कहते हुए गुजार सकते हैं, मिसाल के तौर पर एक दूसरे से ये कह सकते हैं, मैं तुमसे सचमुच मोहब्बत करता हूँ या करती हूँ। अक्सर मेहरबानी के एहसास के साथ जिस्मानी कैफियत या रग़बत जाहिर करते हुए, तारीफ़ करते हुए, कभी कभी मुकर्ररा वक्त पर पिकनिक मनाते हुए या बाहर जाते हुए शुक्रिया का नोट लिखते हुए या फिर तोहफे तहाइफ देते हुए और मुआफ़ी के लिए हमेशा तैयार रहते हुए, वगैरह वगैरह। ये तमाम अमल शौहरों और बीवियों के लिए बाइबल की तालीम में शामिल किए गए हैं। ईश्वर ने देखा सबके जोड़े थे, मगर आदि मानव का कोई जोड़ा न था। आदि मानव अकेला था और शायद इसी कारण
तो ईश्वर ने उस पर एक गहरी नींद व्याप्त कर दी और जब वो बेसुध था तो उसी की एक पसुली से ईश्वर ने नारी की रचना की। मैं आदम हूं, तुम मेरी ही अस्थि हो और मेरा ही मांस, इसलिए तुम्हारा नाम हव्वा यानी जीवन, और मैं तुम्हें नारी कहूंगा क्योंकि तुम नर में से ही निकली हो। दुनिया की सबसे पहली शादी में जब खुदा हव्वा को आदम के पास ले आया था तो वो आदम के गोश्त और हड्डी से बनाई गई थी और वो दोनों एक जिस्म हो चुके थे। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि एक जिस्म होने का क्या मतलब है? बाज लोग इसका मतलब सिर्फ यही लेंगे कि इसका मतलब सिर्फ जिस्मानी रिश्ता इस्तवार करना है। एक जिस्म होने का मतलब है एक जिस्मानी इत्तेहाद से बढ़कर होना। इसका मतलब है जान और नफ्स यानी कल्बी कैफियत का एक इकाई में मिल जाना। ये रिश्ता नफ्सानी या शहवानी या जज्बाती कशिश और रूहानी दुनिया की यकताई से भी बहुत आगे जाता है, जो कि सिर्फ शादीशुदा जोड़ों में तब ही देखा जा सकता है जब वो दोनों खुद को खुदा के हाथों में एक दूसरे के लिए सौंपते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको एक और अहम और ख़ास राज बताता हूँ। ये जान लें कि इस रिश्ता का मरकज़ मुझे और मेरा नहीं है, बल्कि हमें और हमारा है। दोस्तों, आप दिखने में तो दो लोग हैं, लेकिन हकीकत में आप एक ही हैं। ये शादी के बरकरार रहने के लिए कई राजों में से एक राज है। दोस्तों, इस रिश्ते को बरकरार रखने के लिए आपको एक दूसरे को इज्जत देना और एक दूसरे की गलतियों को नज़रअंदाज करना बहुत ज़रूरी है। जोड़े जिनकी शादियां बरकरार रहती हैं वो एक दूसरे की कामयाबियों को मनाते हैं। कई जोड़े ऐसे हैं जो गुस्सा की हालत में भी कभी तलाक की बात नहीं करते या आपस की रजामंदी से थोड़े अरसे के लिए एक दूसरे से अलग होने का फैसला करते हैं। खुदा के साथ सीधे और सही रिश्ता को मजबूत करते हुए एक शौहर और एक बीवी के बीच का रिश्ता मतवाजी तौर से पक्का करते हुए एक लंबी दूरी तय करते हैं, जिसे शादी का कायम रखना कहते हैं, और इससे खुदा की इज्जत अफजाई होती है। एक जोड़ा जो ख्वाहिश रखता है कि उनकी शादी ता जिंदगी बरकरार रहे, उन्हें सीखना चाहिए कि किस तरह अपने मसाइल और परेशानियों से निपटे। अगर आप दोनों में कोई लड़ाई झगड़े वाला मामला हो जाए तो पहले तो आप कोशिश करें उसे आपस में ही सुलझा लें, लेकिन अगर ये मामला फिर भी ना सुलझ सके तो आप अपने घर में मौजूद किसी बुजुर्ग यानी वालिदैन की मदद ले सकते हैं। इसमें कोई हर्ज नहीं। बाज़ औक़ात मियाँ बीवी के रिश्ते में कुछ ऐसे मसाइल पैदा हो जाते हैं कि इसमें घर में मौजूद बुजुर्गों का तजर्बा बहुत काम आता है। अजीज़ों, मेरे ख़्याल से ये लड़ाई झगड़े ज़्यादातर इसलिए होते हैं कि हम में अना का अंसर गालिब आ जाता है, और जिन रिश्तों में अना का अंसर हावी होने लगे वो रिश्ते देर पा साबित नहीं होते। जब हम अपने अंदर से अना को निकाल देते हैं, अपने अंदर से मैं को ख़त्म कर देते हैं, तो यकीन जाने काफ़ी हद तक लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाते हैं। एक दूसरे की बर्दाश्त करना, एक दूसरे की छोटी छोटी बातों को अहमियत देना, ये सब चीज़ें मिलकर आपके रिश्ते को मजबूत बनाती हैं। आखिर में एक और बात भी मैं आपको बताता चलूँ कि बाइबल मुकद्दस का मुतालिया ज़रूर करते रहें और आपस में एक दूसरे की हौसला अफजाई भी करते रहें। इसके अलावा दुआ करना भी बहुत ज़रूरी है। मैं आप सबके लिए दुआ गो हूँ कि खुदावंद आपकी ज़िंदगियों में हर तरह का अमन और सलामती बनाए रखे, आपके रिश्तों को कायम और दायम रखे, और खुदा हम सबको तौफीक दे कि हम उसके पाक कलाम के मुताबिक ज़िंदगियाँ बसर करने वाले हों। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन।